Subhanallah walhamdulillah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात इस प्रोग्राम के आज के हमारे चीफ गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम बिलाल स्कूल की जानिब से उनका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। वी आर ऑनर्ड टू हैव अ पर्सनैलिटी हु इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड स्पिरिचुअल डेडिकेशन। आज के मेहमान खुसूसी हमारे हैं जनाब निसार खान साहब, जो डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर BMC प्राइवेट स्कूल सेक्शन के हैं। Under his supervision, there is more than 1,000 school working, and he manages teaching and non-teaching staff of over 12,715 individuals. तो इनका जो ओहदा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ओहदा है। ये एक ब्रिज है प्राइवेट और BMC के बीच में। इनकी मेहनत और इनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आला तालीम हर तबके के बच्चे को मिल सके। आज हमारे दरमियान ऐसी शख्सियत मौजूद है और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बड़े अदब के साथ उन्हें इनवाइट करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ, हमारे दरमियान हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करें, पेरेंट्स की रहनुमाई करें। जनाब निसार अहमद खान साहब, आई इन्वाइट यू टू काइंडली कम ऑन द स्टेज एंड शेयर सम वैल्यूएबल वर्ड्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद आवर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये वर्क और स्पिरिचुअल बैलेंस को अच्छी तरह लेके चलते हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ ये समाजी इस्लाही काम में भी बहुत एक्टिव हैं, कारगर हैं, मेहनत करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। ये अपनी डिपार्टमेंट में ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, नो नॉनसेंस एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं, बट ही इनक्रेडिबली हेल्प्स, सपोर्ट्स पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सच चीफ गेस्ट वी हैव विद अस टुडे, इट्स एन ऑनर। आई इनवाइट ऑन स्टेज डॉक्टर निसार अहमद खान साहब to please come and have a conversation with the audience. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल स्कूल के जो ज़िम्मेदारान हैं मौलाना अब्दुल रहमान साहब, उनकी टीम, और ये आज का जो प्रोग्राम एनुअल फंक्शन बच्चों का जो उन्होंने मुनक्किद किया है, तो मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से मैं हाज़िर हुआ हूँ, BMC की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट। एक बात तो यह है कि जो इससे पहले भी कई मरतबा उन्होंने आने के लिए मुझे कहा, मैं किसी वजह से आ नहीं सका। आज अल्लाह ने मौका मुझे इनायत किया। तो एक बात तो यह है कि परफॉर्मेंस बच्चों का बहुत शानदार है। मैं मुबारकबाद देता हूँ बिलाल स्कूल की पूरी टीम को जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। शरीयत की रियायत के साथ बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शानदार प्रोग्राम। दूसरी बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं, जिसमें जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि यह इस्लामिक स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, हर माँ हर बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, मगर उसको अच्छा माहौल मिले। ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई की वजह से किसी ऐसे माहौल में चला जाए जैसे उसका दीन भी और उसकी दुनिया भी ख़तरे में पड़ जाए। हर कोई चाहता है। तो ये एक हिम्मत दिखाई और कई जगह पे माशाअल्लाह इस्लामिक स्कूल्स कायम हुए और दीनी तालीम के साथ साथ ऐसी दीनी तालीम जिसमें कोई इख्तिलाफी बात ना हो, बल्कि हर मसलक का के पेरेंट्स ये समझे कि मेरा बच्चा यहाँ पे अगर जाए तो जो बुनियादी बेसिक बात है वो सीखे, माहौल दीनी मिले, इस्लामी माहौल मिले और अच्छी तालीम हासिल करें। माँ बाप की जिम्मेदारी अब ये बन जाती है कि वो जो माहौल उनको स्कूल में मिल रहा है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब आपसे मुखातिब हूँ, कि जो माहौल आप दे रहे हैं, बच्चा आपके पास में आता है, उसको आप मकतब भी पढ़ाते हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, बाज़ बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं शायद, तो जो माहौल बच्चे और बच्ची को वहाँ मिला, उससे अच्छा माहौल घर में मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वहाँ बच्चा दीनी माहौल में, फिर घर पर आने के बाद हमने उसको माहौल दिया नहीं, या हम दीन के मुतालिक उसकी फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, या हम नहीं पढ़ रहे, बच्चे तो अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं।
माँ और बाप जैसा करेंगे बच्चे वैसा करेंगे। तो तमाम पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कोशिश करें कि बच्चा घर आ जाए तो उसको वैसा ही माहौल रहे। अगर बच्ची पर्दा करती है तो उसको करने दें, और बच्चा जो है वो दीनी बात कोई आपके सामने रखते तो उसको क्रॉस ना करे, उसको मोटिवेट करे। एक बात ये है। दूसरी बात है, हम सबकी जिम्मेदारी, दीन हम सबकी बड़ी ज़रूरत है। बगैर दीन के ना दुनिया में कामयाबी है ना आखिरत में कामयाबी है। हमारे ज़िम्मे दो जिम्मेदारियां हैं, एक अल्लाह की इबादत और अल्लाह के दीन की दावत। हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। तो हम इसकी नीयत करें कि हमारे ज़रिए सारे आलम में अल्लाह का पैगाम पहुँचे, इसकी कोशिश करें। तीसरी बात ये मैं कहूँगा कि ये जो स्कूल है 10वीं तक है, बराबर है। इसके आगे क्या? आज ज़माना कंपटीशन का है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची दीनदार है, हमें दीनदार डॉक्टर चाहिए। अगर हमारी घर में कोई खातून बीमार होती है तो हम देखते हैं कि कोई खातून डॉक्टर मिले, देखते नहीं देखते? तो खातून डॉक्टर कैसे बनेगी? अगर वो बच्ची डॉक्टर बनेगी, दीनदार बच्ची, तब होगा ना। उसके लिए पढ़ाई आगे की करनी होगी। आप जानते हैं नीट का एग्ज़ाम है। आज बच्चे को अगर MBBS में एडमिशन लेना है, 720 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें कितनी मेहनत दरकार है। ऐसे सरसरी पढ़ाई से नहीं होगा। कंपटीशन का ज़माना है, मेहनत बहुत करनी है। कंटेंट नॉलेज में, हर चीज़ में बहुत परफेक्ट होना चाहिए। बच्चे हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन है, इसी तरह मैथ्स है, साइंस है, उसमें बच्चा यानी उसकी सतह, उसका मेयार बुलंद होना चाहिए। सिर्फ सरसरी तालीम से नहीं चलेगा। आप सिर्फ सरसरी स्टडी कराओगे तो उससे वो कंपटीशन में आप दूसरों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज का जो आप इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियरिंग में JEE का एग्ज़ाम है, बहुत सारे कोर्सेस है। टीचर बनना है आज के ज़माने में तो उसके लिए TET का एग्ज़ाम ज़रूरी होगा, CTT TT का एग्ज़ाम। इसी तरह हमारे बच्चे वो हायर एजुकेशन लेना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। अगर बच्चे के जहन में आज से है कि मैं IAS मुझे करना है, IPS बनना है, तो उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। अगर अभी से जहन में है कि मुझे वकील बनना है, वकील क्या जज बनना है, जज की कुर्सी पे कैसे बैठोगे? जब आप LLB करोगे, LLB करने के बाद 5 साल आप जो है प्रैक्टिस करोगे, तजुर्बा लोगे, फिर आप गवर्नमेंट का एग्ज़ाम पास करके तब जज बनोगे। हम रोते हैं कि यूँ हो गया, यूँ। अरे हम कंपटीशन में आगे आना चाहिए। तमाम बच्चों ने कंपटीशन में आगे आना है। पढ़ाई में अच्छी मेहनत करनी होगी। कंपटीशन में जब ही आ सकेंगे जब आप अपने पढ़ाई के लेवल में आगे होंगे। एक जहन लोगों का बैठा हुआ है कि वकील तो वो बने जो झूठ बोलता है, झूठ बोलकर वकालत। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलकर ही वकालत होती है, ऐसा नहीं है। कितने ऐसे नामवर वकला हैं जो सच बोल के अपनी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं, जुडिशरी में जाना चाहिए, LLB करो, आप जज बन सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्ज़ाम्स है, UPSC है, MPSC है, उसमें जाना है। और ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं जिसमें हमारे कौम के बच्चे हर जगह जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। शरीयत के साथ, पढ़ाई के साथ और दीनी माहौल के साथ साथ आप आला से आला तालीम हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आला तालीम हासिल करने के लिए बेदीन हो जाना, कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी बड़े से बड़े ऑफिस में दीन के साथ आप रह सकते। कितने जजेस को मैं जानता हूँ, कुर्ता पाजामा टोपी सर पे और वो जज है इस वक्त में। कितने ऑफिसर्स को मैं जानता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे माहौल में दूसरी कौमों के साथ आप नहीं चल सकते हैं। मैं आपको अपने बारे में कहता हूँ, मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ सारे जो है दूसरे मजहब के लोग हैं, मगर मैंने कभी कोई तासुब नहीं देखा। अब मैं इसी कुर्ते पजामे में ड्यूटी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और हर कोई कर सकता है। हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए। हमारे अखलाक अच्छे होंगे, हमारी मेहनत होगी। जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, जो आपको जिम्मेदारी दी गई, उसको जिम्मेदारी, ईमानतदारी और अमानतदारी से आप करोगे, अच्छे अखलाक के साथ रहोगे तो लोगों के दिल नरम हो जाएंगे। अल्लाह ताला गैरों के दिलों के भी नरम कर देते हैं। इसलिए अपने अखलाक भी ज़रूरी है। हम जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में रहते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत के अतराफ़ में एक घर दिलाने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। मैं जन्नत के अतराफ़ में एक घर दिलाने की ज़िम्मेदारी उस शख्स के लिए लेता हूँ जो मजाक में भी झूठ ना बोले,
फिर आपने फरमाया मैं उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में एक घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। फिर तीसरी बात इरशाद फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के आला तरीन दर्जात में एक घर दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ जो अपने अखलाक को अच्छा कर ले। तो हमारे अपने अखलाक से लोगों के दिलों में अल्लाह ताला जगह पैदा करेंगे, लोगों के दिल नरम कर देंगे। मैं तमाम पेरेंट्स से एक दरख्वास्त करता हूँ, अपने बच्चों को देखो, तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है, तालीम भी हो और तरबियत भी हो। और बिलाल स्कूल मुबारकबाद के काबिल है कि वो दोनों काम कर रहे हैं, मगर आगे का काम पेरेंट्स का होता है। स्कूल में बच्चा बहुत हुआ 6 घंटे होता है, मगर बाकी के तमाम अवकात वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है। इससे वही दीनी माहौल उनको मिलना बच्चों को ज़रूरी है। पढ़ाई अच्छी मेहनत के साथ होना चाहिए, कम्युनिकेशन में नो कॉम्प्रोमाइज़। अंग्रेज़ी के कम्युनिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, मराठी भी सीखना चाहिए, मराठी भी सीखना ज़रूरी है। मैं आपसे कहता हूँ जितनी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। हमारा बच्चा मराठी बोलने के काबिल हो, क्यों मराठी नहीं बोलेंगे? मराठी बोलते आना चाहिए, अंग्रेज़ी अच्छी आना चाहिए, मराठी आना चाहिए, उर्दू तो आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और पढ़ाई में, मैथ्स में, साइंस में बहुत सारे बच्चे सीए बन रहे हैं, सीए कर रहे हैं, सीए से कंपनी सेक्रेटरी है, कितने सारे कोर्सेज से। तो हमारा बच्चा, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, उसको जो है कंपटीशन में उतर के अच्छी मेहनत करते हुए और पढ़ाई में ऐसी उसकी मेहनत हो कि कंपटीशन में वो आगे आना ही चाहिए, आ सकते हैं। तो मैं बिलाल स्कूल के मुंतज़िमीन को, तमाम मेहमानान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा और जिन लोगों ने इनको तैयार किया उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।